अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर क्रिमिनल केस चलेगा। न्यूयॉर्क की मैनहट्टन ग्रैंड जूरी ने गुरुवार को ट्रंप पर मुकदमा चलाने का फैसला किया है। ट्रंप पर यह केस 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले पॉर्न स्टार के साथ अफेयर और उसे चुप रहने के लिए पैसे देने के आरोप पर चलेगा। ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति होंगे जिन पर आपराधिक मामला चलेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप को इस केस के बारे में जानकारी दे दी गई है। उनके वकील ने कहा गया है कि वे 4 अप्रैल तक मैनहट्टन कोर्ट में ट्रंप का सरेंडर कराएं। इसके बाद ट्रंप पर लगे आरोपों का खुलासा किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केस पर कहा है कि मुझ पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। इसके न्यूयॉर्क में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती। ये जो बाइडेन पर भारी पड़ेगा। अमेरिका की जनता सब समझती है कि कट्टरपंथी और वामपंथी डेमोक्रेट क्या कर रहे हैं। पॉर्न स्टार ने अपनी किताब में कुछ खुलासे भी किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पॉर्न स्टार को पैसे देकर चुप कराने का मामला 2006 का है। तब डोनाल्ड ट्रंप एक रियल एस्टेट कारोबारी थे। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स तब 27 साल की थी और ट्रंप 7 साल के। जुलाई 2006 में एक गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान स्टॉर्मी और ट्रंप की मुलाकात हुई। स्टॉर्मी ने अपनी किताब फुल डिस्क्लोजर में इस मुलाकात का जिक्र भी किया है। उन्होंने बताया है कि जब ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई तब उनकी तीसरी पत्नी मेलेनिया ने बेटे बैरन को जन्म दिया था। बैरन को जन्म के लिए महज 4 महीने ही हुए थे। अपनी किताब में स्टॉर्मी ने बताया है कि ट्रंप के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें एक नए स्टार के पेंट हाउस में डिनर के लिए बुलाया था। किताब में उन्होंने ट्रंप के साथ बने संबंधों और उनकी शारीरिक बनावट का भी जिक्र किया था। इसके बाद दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया था। आरोप है कि 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले ट्रंप ने स्टॉर्मी को चुप कराने के लिए पैसे दिए थे। ट्रंप के वकील ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि उसने ट्रंप की तरफ से पॉर्न स्टार को $1,30,000 करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए दिए थे। ट्रंप की ओर से पॉर्न स्टार को दिए गए पेमेंट का खुलासा जनवरी 2018 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया था। इसी के आधार पर ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने का फैसला किया गया। मुकदमे की घोषणा के कुछ देर बाद ट्रंप ने कहा, डेमोक्रेट्स इससे पहले भी मुझे फंसाने के लिए कई बार झूठ बोले और धोखा देने का काम कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक निर्दोष आरोप लगाए हैं। इसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों से कानूनी लड़ाई के लिए पैसे मुहैया करने की अपील की है। उन्होंने अपने चुनाव कैंपेन के जरिए अब तक करीब $2 मिलियन यानी कि 16 करोड़ 45 लाख रुपए जुटा लिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने 18 मार्च को 4 दिन बाद अपनी गिरफ्तारी की गलत भविष्यवाणी भी की थी। ट्रंप के वकील जोसेफ टॉकोपिना और सुजैन नेचलेस ने कहा है कि वो पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप के सरेंडर के बाद जज उन पर लगे चार्ज का खुलासा करेंगे। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति को फिंगरप्रिंटिंग और बाकी कानूनी प्रक्रिया के लिए मैनहट्टन जाना होगा। हालांकि उन पर ऐसी धाराएं लगने की कम आशंका है जिससे उन्हें जेल जाना पड़े। ट्रंप 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। वे पिछले साल चुनाव में खड़े होने की घोषणा कर चुके हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने टेक्सास में रैली भी की थी। मुकदमे की घोषणा के बाद उन्होंने संकेत दिए हैं कि वो 2024 के चुनाव से पीछे नहीं हटेंगे।